हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नेचर ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई मार्केट ने आज क्या किया सारा दिन। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। कल दोस्तों हमने आप लोगों को लेवल दिए थे निफ्टी के। निफ्टी में देखिए दोस्तों, हमने कहा था भाई ये सपोर्ट जोन रहेगा, ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा। काम करने के लिए हमारा 26,000 के नीचे हम डाउन साइड ही एफर्ट करेंगे और 26,050 के ऊपर हम लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। मार्केट में दोस्तों क्या हुआ, पहली कैंडल रेड कैंडल बनती है गैप डाउन के साथ, और उसके बाद उस रेड कैंडल पे एक रिजेक्शन आता है। कोई दिक्कत नहीं, पहली कैंडल हम रिजेक्शन आने देते हैं, हम वेट करते हैं अगली कैंडल बनने का। भाई 2-3 कैंडल बनती हैं 15 मिनट तक, तो वैसे भी हम कुछ नहीं करते, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी 3 कैंडल बन गई, उसके बाद चौथी कैंडल बनती है जो यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि भाई ये इस जगह पे रिजेक्शन दे रहा है, ये कैंडल इस जगह पे रिजेक्शन दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, वेट करते हैं। हम कुछ नहीं करते, हम सिंपली एक ये हाई मार्क करते हैं और एक ये लो मार्क करते हैं। हाई और लो मार्क करने में दोस्तों आप क्या देख पा रहे हो कि मार्केट यहां से शार्प बाउंस करती है। भाई ये कैंडल वो कहना चाह रहे थे कि मार्केट यहां से सीधे ऊपर चली जाएगी, बट हम अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि भाई हम 26 से नीचे खड़े हुए हैं, हमें 26 से नीचे डाउन साइड ट्रेड करना है। और दूसरा हम आपका 200 ईएमए के नीचे भी खड़े थे, ठीक है ना। 200 ईएमए के नीचे भी खड़े थे, ये भी मैं अभी आपको चेक करा दूंगा। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करनी बिल्कुल भी। फिर क्या हो, जब प्राइस वापस ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद हम सोचते हैं भाई इसके ऊपर चला जाए तो यहाँ कहीं हम इसकी बाइंग कर लेंगे, ठीक है ना। लगभग 60% के आसपास रिट्रेसमेंट मिल जाएगा, हम यहाँ पे कहीं बाइंग कर लेंगे। बट मार्केट फिर इसी 50% के लेवल से डाउन साइड फिर आ जाता है। बस कुछ नहीं करते, कुछ नहीं देखना हमें ना, यहाँ पे कोई भी आगे पीछे कुछ नहीं देखना। जैसे ही इस लो के नीचे मार्केट निकलती है, यहाँ पे तो एंट्री नहीं करेंगे, इस लो के नीचे मार्केट कैंडल जाना शुरू होती है, हम यहीं कहीं एंट्री कर लेते हैं। एंट्री करने के बाद देखिए दोस्तों क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस ये बन रहा था, ठीक है ना। लगभग 42 पॉइंट का, 10 पॉइंट का बफर, 52 पॉइंट, ठीक। 52 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट देखिए दोस्तों कितना आया, टारगेट हमारा आया 1:1 का, मतलब 1:1 का टारगेट हमको बंद होते होते मार्केट ने दे दिया। अगर हम 3 बजे भी निकल रहे होते मार्केट से, भाई 3 बजे भी अगर मार्केट से निकल रहे होते तो हम रेट टू रेट लगभग निकल रहे होते। दोस्तों ये था निफ्टी का सिनेरियो। अब आइए इसी को अगर ईएमए के हिसाब से काम करते तो कैसे काम करते। भाई ईएमए के हिसाब से देखिए, मार्केट मैंने जैसे बताया 200 ईएमए के नीचे मार्केट आ गई थी, नीचे आती है, हम एक पुल बैक का वेट करते हैं, पुल बैक आता है और यहीं 20 ईएमए के पास से मार्केट रिजेक्शन जब देती है डाउन साइड, हम इसी कैंडल पे यहाँ पे एंट्री करते हैं। सेम सिनेरियो हमारा बनता है जो सिनेरियो अभी बना था, ठीक। वीवेब के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो क्या होता है दोस्तों, वीवेब के अकॉर्डिंग भी सेम चीज़। भाई ये कैंडल ऊपर से नीचे आती है, देन मार्केट रिवर्स होती है, ये कैंडल बनती है। अगर ये कैंडल इससे दूर बन जाती, यहाँ कहीं जाके बन जाती और पावर कैंडल होती, तब तुम इस कैंडल में एंट्री कर। बस ये कैंडल छोटी कैंडल थी और ये वी वेब की लाइन को टच कर रही थी, तो बस हमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था, हमें वेट करना था। मार्केट अगली ही कैंडल नीचे आती, जब ये कैंडल पे नीचे आ जाती है तो हम अगर थोड़ा सा बैस होते इस जगह एंट्री कर लेते, या तो हम यहाँ कहीं आके इसके नीचे टूटने पे एंट्री कर लेते। क्यों, यहाँ पे 3 से 4 सिग्नल पॉजिटिव। पहला 200 ईएमए के नीचे है, दूसरा वीवेब के नीचे है, तीसरा कल के सपोर्ट के नीचे मार्केट आ गई, चौथा हमारा आज का जो है आज का लो भी शुरुआती लो भी हमें हमारा टेस्ट कर दिया। मतलब चारों सिग्नल पॉसिबल है। और पूरा दिन देखिए दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मार्केट 20 वीवेब के नीचे चलती रही है। और अगर ईएमए की बात करें तो 20 ईएमए के ऊपर तो गई, सस्टेन नहीं की, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर सस्टेन नहीं की। हमारे लिए ये 200 ईएमए का रिएक्शन चल रहा था साथ में, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सीन था आज मार्केट में आपका निफ्टी का। अब बात कर लेते कल की क्या हो सकता है। भाई 17 दिसंबर की बात होने वाली है यहाँ पर, ठीक है ना। हाई और लो भाई शिफ्ट हो गए हैं, साफ साफ लोग देख पा रहे हो, लो हमारे शिफ्ट हो गए हैं और हाई भी शिफ्ट हो गए हैं, दोनों ही हमारे शिफ्ट हो चुके हैं। कैसे काम करना है भाई कल के लिए, देखिए दोस्तों, साफ साफ यहाँ पे कुछ करने की या सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमारा जो ये जोन होने वाला है, कौन सा जोन होने वाला है, 25,930। कौन सा जोन है भाई, 25,930 का जोन है, इसको मार कर लेते हैं। सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं, ये जोन मार कर लेते हैं, ठीक है, ये जोन, ठीक। और इस जोन के ऊपर या नीचे हम काम करने वाले हैं कल की डेट पे, ठीक। कल की डेट पे हम इस जोन के ऊपर या नीचे काम करने वाले हैं, ठीक है ना। कैसे काम करेंगे भाई, 25,930 मतलब 25,940 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, लॉन्ग अबव 25,940, ठीक। शॉर्ट किधर करेंगे भाई, शॉर्ट क्या करना भाई, साफ साफ 25,900 के नीचे शॉर्ट, ठीक है ना। शॉर्ट बिलो
25,900। ठीक, ये हमको लेवल जो है ईमानदारी से फॉलो करने और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, ये लेवल हमको क्या करने हैं, ईमानदारी से फॉलो करने हैं। अब भाई फटाफट से देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। ठीक है ना, बैंक निफ्टी में क्या हुआ इसको भी देख लेते हैं। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें निफ्टी का। निफ्टी ने आज क्या किया है उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को दे दें ताकि कल के लिए लेवल आपको सोशल मीडिया पे मिल जाए। ठीक है ना, ये देखिए दोस्तों निफ्टी के लेवल हमने कैप्चर कर लिए हैं। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे देखिए क्या हो रहा है दोस्तों। बैंक निफ्टी में हमने आप लोगों को कल एक लेवल दिया था भाई, हमने साफ साफ कहा था 59,500 के ऊपर हमें लॉन्ग करना है, बट मार्केट खुलती ही नीचे है, और शॉर्ट करना है 59,300 के। मार्केट 59,300 के नीचे ही आ जाती है पहली ही कैंडल पे, बस कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। सेम वही सेटअप बना है, पहली कैंडल रेड, दूसरी कैंडल रेड, तीसरी कैंडल रेड। ठीक है ना, रेड। देन हम वेट करते हैं अगले रिजेक्शन का। हमारा रिजेक्शन मिल गया यहाँ पर। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, पांचवी कैंडल रिजेक्शन मिल गया। यहाँ पर जैसे ही मार्केट नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर जाके रिटेस्ट करके लो हमारा तोड़ती, हम यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। लो के नीचे जैसे ही मार्केट क्लोजिंग देती है, हम क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों क्या देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे आप लोग फिर देख रहे हो भाई क्लोजिंग तो आ रही है बट रिजेक्शन भी आ रहा है। इसी जगह पे हमारी ये कैंडल जो बनी है, ये रिजेक्शन कैंडल बनी, क्लोजिंग नहीं बनी है। अगर आप चलती कैंडल एंट्री कर तो भी कोई बुरी बात, यहाँ पे आप एंट्री कर लेते। अगर आप बिना क्लोजिंग एंट्री कर रहे हो तो भी आप एंट्री कर सकते थे। हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट्स क्या बनते हैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप एंट्री कर रहे होते इस लो के नीचे, तो आपका स्टॉप लॉस बनता करीब 111, मतलब 130 पॉइंट का लगभग, 20 पॉइंट बफर रख लेते तो 130 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस बनता। टारगेट देखिए दोस्तों क्या आ रहे हैं, टारगेट हमारे लगभग 100 पॉइंट के आ रहे हैं। मतलब पूरा दिन मार्केट एक छोटी रेंज में घूमती रही, कुछ नहीं होता भाई। बंद होते होते मार्केट कहीं ना कहीं हम या तो कुछ पॉइंट लेके निकलते, या हम लगभग उसी रेट के आसपास निकल जाते। बट हमारा जो यहाँ पे मतलब जो भी माल होना चाहिए, वो जो भी हमारा स्ट्राइक होना चाहिए, वो आपका इन द मनी होना चाहिए। अगर आउट ऑफ द मनी है या करंट वीक है तो वहाँ पर तो भाई दिक्कत है, वो सारा का सारा आपका जीरो हो गया होगा। ठीक है ना, कुछ नहीं करना। ये हमारे इस तरीके से हमारी निफ्टी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं भाई कैसे मार्केट ने काम किया। निफ्टी के अकॉर्डिंग देखते तो उस निफ्टी में भी सेम होता है, ये ऊपर जाती फिर नीचे आती। यहाँ कहीं आप ट्रेड पंच कर देते, अगर कर देते, हालांकि इस कैंडल देख के नहीं करना चाहिए, रिजेक्शन कैंडल था, लेकिन यहाँ अगर नहीं करते तो फिर भी यहाँ पर तो आप ट्रेड में एंट्री कर ही देते ना, क्योंकि ये अगली कैंडल यहाँ पे लो ब्रेक कर देती। यहाँ पे ब्रेक कर तो भी आपको सेम सीन बनता, लगभग उसी रेट के आसपास हम निकल जाते हैं। मार्केट मतलब सीधी सी बात है, मार्केट पूरा दिन साइडवेज था, आप कुछ भी पकड़ते रेट टू रेट के आसपास निकलते, प्रॉप पैसा नहीं बनता आपका आज। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा वीवेब के अकॉर्डिंग। बस तो दोस्तों सेम चीज़ होती है भाई, नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर फिर नीचे आया, फिर यहाँ कहीं हम एंट्री करते, या फिर ये दोबारा टकरा के यहाँ आते, यहाँ एंट्री करते, या ऐसा ही कुछ होता। तो ठीक है ना, तो हर हाल में आपका पैसा नहीं बना है बैंक निफ्टी, क्योंकि मार्केट पूरे दिन एक रेंज में घूमती थी। कल के लिए क्या करना भाई दोस्तों, हमारे हाई शिफ्ट हो चुके हैं, नीचे आ गए हैं, लो भी हमारे थोड़े से शिफ्ट हो चुके हैं, तो ये दोनों शिफ्ट कर देते हैं हम। कल काम कैसे करना है ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ भाई। सीधी सी बात है, हमारे काम करने का सीधा सा तरीका रहेगा भाई। 59,200, 59,200 ये जिस जोन से मार्केट गिरी है, ठीक है ना, जिस जोन से मार्केट लगभग गिरी है, उस जोन के ऊपर का हम रखते हैं भाई, इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। मतलब लॉन्ग करना है 59,200 के ऊपर, 59,200 के ऊपर हमको लॉन्ग करना है। ठीक, शॉर्ट का जोन क्या होने वाला है भाई, शॉर्ट का सिंपल सा जोन है भाई, 59,100 के नीचे मार्केट निकलेगी तो ही हम शॉर्ट करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। ठीक, तो शॉर्ट बिलो 59,100 यहीं लगा देते साइड में, शॉर्ट बिलो 59,100, इसके नीचे हमें शॉर्ट करना है। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारा शॉर्ट का लेवल। कल दोस्तों 17 तारीख है, ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ये लीजिए। ठीक है ना, चलिए ये हमारा आज का सिनेरियो हो गया। ठीक है ना, बैंक निफ्टी का, इसको भी हम कैप्चर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं फटाफट से भाई सेंसेक्स में। सेंसेक्स में क्या हुआ, सेंसेक्स में देख लेते हैं भाई। सेंसेक्स में हम क्या देख पा रहे हैं भाई, पहले तो उसकी डेट चेंज कर देते हैं कल के लिए, 17 दिसंबर। ठीक है ना, पहली डेट कैसे बनती भाई, कुछ नहीं, एक हाई मिला, एक लो मिला, मार्क कर लिया। जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक करती है, ब्रेक क्लोजिंग बेसिस पे, इस जगह पे ब्रेकआउट हमारा आ गया इसके नीचे,
हम इस पे एंट्री कर लेते हैं। ये हमने एंट्री की और एंट्री के बाद हम क्या देख पा रहे हैं भाई, ये हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है 120 140 पॉइंट का, और टारगेट हमारे कितने आ रहे हैं, लगभग 168 पॉइंट, मतलब 1:1.5 के आसपास का टारगेट हमारा आ रहा है। ठीक है ना। तो इसको कैसे करना है भाई, कुछ नहीं, अगर आप 3 बजे के आसपास निकलते तो थोड़ा बहुत लेके निकलते या ब्रेक इवन निकलते, अगर आप पूरा दिन बैठ के निकलते तो 1:1 तो आप लेके निकलते। हालांकि सबका अपना अपना एग्जिट सिनेरियो होता है, जो जिसने बस जैसा बना रखा है उसी को फॉलो कीजिए, अपना एग्जिट सिनेरियो चेंज मत कीजिए। ठीक है ना। ये तो बात हो गई इसकी। अगर ईएमए के अकॉर्डिंग काम करे तो क्या होता है भाई, ईएमए के अकॉर्डिंग है, मार्केट ऊपर जाती, पुल बैक लेती, नीचे आती, ब्रेकआउट करती, इसी जगह भी ईएमए भी हमको बोल देता भाई ट्रेड ले लो, रुकने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये बात हो गई भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की। निफ्टी में कुछ पॉइंट बने हैं, सेंसेक्स में भी पॉइंट बने हैं, बैंक निफ्टी में पॉइंट नहीं बने, आप ब्रेक इवन निकले हो। तो ओवरऑल दिन बहुत ठीक ठाक था। ठीक है ना। कल के लिए कैसे काम करना भाई, कल के लिए कुछ नहीं करना, पहले हाई मार्क करते हैं सबसे पहला काम, और एक लो मार्क करते हैं। दोस्तों हाई और लो मार्क करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, आपको एक रेंज पता चल जाती है कि कहाँ पर हमें रुकना है। कभी कभी मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ पे कहीं रुकी होती तो आपको पता होता यहाँ पे ट्रेड इसके ऊपर लेना है, कभी कभी यहाँ पे मार्केट रुके तो आपको पता होता मार्केट जब इसके नीचे चली है तब लेना है। तो ये बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मतलब बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है ना। ये तो बात हो गई आपकी इसकी। ठीक है। आप भाई लेवल लगा लेते, लेवल में कैसे काम करना है। ठीक है ना भाई, सीधी सी बात है, ये जिस जगह से मार्केट गिरी है इसके नीचे तो हमें शॉर्ट करना है। ठीक, ये हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं, ये जो लेवल रहने वाला है इसके नीचे जो है हमें शॉर्ट करना है। ठीक है ना। और लॉन्ग करने का लेवल 84,900 के ऊपर हम लॉन्ग करने वाले हैं। लॉन्ग करना है हमें 84,900 के ऊपर हमें लॉन्ग करना है। और दोस्तों वहीं शॉर्ट की अगर बात करते हैं तो शॉर्ट के लिए हमारा सीधा सा सिनेरियो होने वाला है 80, ये 100 पॉइंट का रेंज छोड़ दीजिएगा, मार्केट को ये थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा, 84,800 के नीचे आप शॉर्ट के लिए ही तैयारी रखिए। इसके ऊपर लॉन्ग कीजिए और बीच के स्पेस को कैप कर दीजिए थोड़ा सा, मतलब बफर जिसे कहते हैं वो स्पेस हमें देना जरूरी है। तो ये आपका आ रहा है शॉर्ट बिलो 84,800। ठीक है ना, मतलब 84,800, 900 के नीचे ही सेल ऑफ है, लेकिन एक बफर स्पेस हम दे रहे हैं, इसको आप जरूर माइंड में रखिएगा। ठीक है ना। ये हमारा हो गया किसका सिनेरियो, सेंसेक्स का सिनेरियो कल के लिए। तो दोस्तों ये लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं। आज के लिए इतना ही। ये सारे डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से ये आपको स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते कल के सेशन, तब तक के लिए नमस्कार।